चलती चक्की देखकर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। पानी गिरा बुदबुदा आसमानस की जात, एक दिन छुप जाएगा जो तारा प्रभात। अमर करूँ सतलोक पठाऊं, ताते बंदी छोड़ कहाऊं। गरीब साहिब से सतगुरु भये, सतगुरु से भये संत। धर धर भेष विशाल अंग, खेले आदि और अंत। सांस सांस सुमिरन करो, सांस व्यर्थ ना जाए। न जाने कब सांस सांस में अंतिम क्षण आ जाए। ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग सुनने के लिए जुड़े हमारे चैनल। साहिब जी ने अपने परमात्मा पूर्ण ब्रह्म की सतपुरुष की महिमा अपनी अमृतवाणी में ऐसे ही चौपाइयों और दोहों के माध्यम से सुनाई है। 84 बंधन कटे कीनी कल्प कबीरी, 52 चतुर्दश लोक सब ये टूटे जम जंजीरे। अंत कोट ब्रह्मंड में बंदी छोड़ कहाए, सो तो एक कबीर है जननी जने नाम आए। शब्द स्वरूपी साहेब धनी, शब्द सेंध सब माही। बाहर भीतर रम रहा जहां तहां सब ठाई। जल थल पृथ्वी गगन में बाहर भीतर एक, पूर्ण ब्रह्म कबीर है वो अवगत पुरुष अलेख। सेवक होकर उतरे इस पृथ्वी के माही, जीव उदाहरण जगत गुरु बार बार बलि जाहूं। काशीपुरी कष्ट किया उतरे अदर अधारे, मोमिन को मुजरा हुआ जंगल में दीदारे। अब क्या वर्णन मत कर रहे हैं कि सुंदर बालक, उस छोटे से बच्चे का कितना सुंदर रूप था। कोटि किरण शशि भाने, सोदे आसन अदर विमाने। परसत पूर्ण ब्रह्म को शीतल पिंड और प्राणी। गोद लिया मुख चोम कर हेम रूप झलकंत। जगर मगर काया कर जैसे दमक पद्म अनंत। के गोद लिया मुख चूम के, नीमा ने परमात्मा को गोदी में लिया और प्यार किया उसके मुख चूम चूम के। और कहते हेम रूप झलकंठ। हेम माने हिम, हिम का अपभ्रंश हेम साधारण भाषा में। हिम माने बर्फ होती है और बर्फ सबसे सुंदर सफेद होती है। कोई कपड़ा खरीदने जाते हैं तो दुकानदार कहते हैं ये स्नो व्हाइट है। स्नो व्हाइट का अर्थ होता है बर्फ जैसी सफेदी वाला। कहते हैं कबीर परमात्मा का शरीर उस बर्फ जैसा सुंदर सफेद था और इतना नूर निकल रहा उनके शरीर से। और उस पूर्ण परमात्मा को, परसत पूर्ण ब्रह्म को माता ने उसको छुआ। कहते हैं शीतल पिंड और प्राण, आत्मा में एक न्यारी शांति होगी नीमा के शरीर में। काशी उमटी गुल भया मोमन का घर घेरे,
कोई कह ब्रह्मा विष्णु है, कोई कह इंद्र सुन कुबेर। कोई तो कहे तो ब्रह्मा है, कोई कहे विष्णु है, कोई कहे तो इंद्र अवतार दिखाई देता है, कोई कहे धन का देवता कुबेर आ गया है, कोई कहे वरुण धर्मराया है, कोई कहते है ईश 16 कला सुभान गति, कोई कहे जगदीश। कोई कहे छल ईश्वर नहीं, कोई किन्नर कहलाए, कोई कहे गण ईश कहा, ज्यों ज्यों मात रिसाए। जितने भी नए नए नाम धरे उस बालक के, कहते वो माता नीमा क्रोधित होती है, क्षोभ आती है, तुम तो कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, मेरे बेटे एक घने नाम मत रखो इसके। फिर क्या बताते हैं, खलक मुल्क देखण गई, खलक मुल्क देखण गया, ये राजा प्रजा रीत, जम्बू दीप जहान में वो उतरे शब्द अतीत। दुनी कहे ये देव है, दुनिया तक कहें ये देव है, और देव कहें ये महादेव, और वो महादेव कहे हमने नहीं बेरा, ये तो कोई और बहुत ही तगड़ी शक्ति है, तो पूर्ण ब्रह्म है। दुनिया कहे ये देव है, देव कहते हैं ईश, ईश कहे ये पर ब्रह्म है, पूर्ण विश्व बीश। अब इस तरह परमात्मा की महिमा का वर्णन होने लगा, सारे पूरी बनारस में चर्चा का विषय हो गया। इतना सुंदर बालक देखते भूख भाग गए। फिर काजी आ गए लड़के का नाम रखने के लिए, काजी आ गए लड़के का नाम रखने के लिए। उधर से हिंदू पंडित भी पहुंच गए, वो लालची, क्योंकि वो नए नए मुसलमान बने थे, और वो हिंदू ब्राह्मण जो वो भी पहुंच गया अपनी नाम धरने के लिए, लालच में हमें भी 2 रुपये मिल देंगे। उधर से काजी आ गए। काजियों के आने के बाद ब्राह्मण तो एक तरफ चुप करके बैठ गए, कोने में नाम ये रख देंगे कि मैं हम भी मांग लेंगे, चलती दफा कुछ तय देगा हमें। इस उद्देश्य से ब्राह्मण लोग वो बैठे रहे। काजियों ने आकर के नाम रखने के लिए अपनी कुरान शरीफ को ऐसे खोला, वो खोलते एक मंत्र सा पढ़ के, जो भी अक्षर पहला होता है दाईं ओर, उसी के ऊपर वो नाम रखते हैं। तो उन्होंने उसमें कबीर अक्षर देखा, उस पृष्ठ पर कबीर 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 लिखा था पूरे पृष्ठ पे। तो उन्होंने सोचा और बदल के देख ले, दूसरे पे भी लिखा था कबीर। पूरी कुरान शरीफ में कबीर कबीर हो गया, क्योंकि कबीर नाम एक बहुत ही आदरणीय और शुभ माना जाता है। और ये उन्होंने मन में सोचा था, यू नाम तो यहाँ तो हमने चवन्नी मिलेगी, 1 रुपया मिलेगा मुश्किल से नाम धरने का, और जहां ये अच्छे घर में किसी और अच्छे सेठ के अच्छे पैसे वाले का नाम रखेंगे तो बहुत पैसे मिलेंगे। ऐसी दृष्टिकोण से उन्होंने टाल मटोल करनी चाहिए थी कि और नाम देख लेते, लेकिन परमात्मा तो दूर से नाम लेकर आते हैं। कलयुग में उनका आए वहाँ पर रहते हैं बबरी शेर, कोई कोई शेर तने का। जब गुरुआ की मेरे फेरी, जब गुरुआ की मेरे फेरी, आरी वे तो शेरा के गिदड़ बन जाए, सत्संग में जाना मेरा नाथ। आरी वे तो शेरा के गिदड़ बन जाए, सत्संग में सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में
आए मारी लोग कर तकरार, सतसंग में जाना मीरा। आए मारी लोग कर तकरार, सतसंग में जाना। थारे सत्संग के बीच में, थारे सत्संग के बीच आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमय। आए वहाँ पर रहते हैं साधु संत, कोई कोई संत तन ले रमय। तेरे री मन में माता पाप री, तेरे री मन में माता पाप है। संत मेरे माँ बाप री, संत मेरे माँ बाप री। यारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा नाम। यारी ये तो कर देंगे बेड़ा पार, सत्संग में जाना मेरा। सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। आए मारी लोग कर तकरार, सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे। सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी। आरी चाहे जड़ कमरो सन सार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी। आई चाहे जड़ कमरो सन सार, सत्संग में वो तो जात से मारे, वो तो जात से मारे। इसमें हमारी आर, इसमें हमारी आर। तेरे री लिख माता चमारे री, तेरे री लिख माता चमारी। मेरा सर्जन और री, मेरा सिरजन आरी। वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा नाम। आरी वे तो मीरा के गुरु रविदास, सत्संग में जाना मेरा नाम। इस सत्संग में जाना मीरा छोड़ दे, सत्संग में आए मारी लोग कर तकरार, सत्संग में जाना। सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी। आरी चाहे जड़ कमरो सन सार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी। सच जड़ कमरो सन सार, सत्संग में जाना मेरा ना छुटरी। सत्संग अब इतना संघर्ष संतों ने करना पड़ा इस काल के उलझड़े मत निकलन ताई।
और वह जिन्होंने संघर्ष किया ईश्वर के नाम पर, उनके बेड़े पार हुए। लेकिन संतों ने एक ऐसा मार्ग ढूंढ दिया बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब ने कि भाई एक नाम ले लो और उस नाम का जाप आप घर में रह कर करो, आपने कति संघर्ष की आवश्यकता है ना पड़े। अपने बच्चा ने भी लाओ और स्वयं भी ईश्वर का भजन किया करो, उस परम पिता परमात्मा का। आपने आखिर तक घर में रहो, कितने जान की आवश्यकता ना पड़ा आपने। और यही मार्ग है जो हम कर सकते हैं। नाम तपस्या कर सकते और ना मौन धारण कर सकते, नाम इसे विद्वान के रोज शास्त्र पढ़ सका। कहते हैं एक नाम के जाप से बंदी छोड़ भगवान कह रहे हैं तारा बेड़ा पार हो जाएगा। अब हम संतों के पास क्या मांगने जाते हैं? कोई तो जायदाद मांगे है कि भगवान महाराज जी बस एक फैक्ट्री लाग जा, कोशिश करूं सो समय नहीं मिलता, यानी बेरानी के एड्रेस है। यह तो कोई खास बात नहीं संतों के लिए, या तो कितनी ले लो बंदी छोड़ भगवान कबीर साहब थे। आपको सही बताता हूं, इसके दरबार में माया इतनी दे देता है ये कि आदमी पर ना उड़े को ना। पर यह माया आखिर में हानिकारक कितनी होगी इस जीव ने, इन नैयों भी बेरस है। साथ में इसके अवगुण भी बता देते हैं कि यह माया वह गणी अच्छी को ना। एक फिरोजपुर का रहने वाला भक्त लेखराज सन्नोखरती लाल है, पंजाब के अंदर फिरोजपुर है। और हम तलवंडी सत्संग करने जाते, हमारा वहां गुरुदेव का स्थान है, वहां जाते थे। अब तो हमने जाना बंद कर दिया क्यों, यहाँ सत्संग ज्यादा हो गए, वहां केवल सत्संग ही करने जाते थे। वहां कोई पाठ कराते हैं तो विशेष ओकेजन पर वहां चले जाते हैं। तो उसका क्या हुआ कि वो फाइनेंस का काम करता था और उसके 65 लाख रुपये मर गए, कोई दवनी ना दे उसने। वो पागल हो गया, 5-5 गोली इंजेक्शन लवावे और उसने नींद नहीं आवे, गोली दे नींद नहीं आवे। और कई बार तो पंखे के जोड़ी गालने पाया, सुसाइड करता ही। तो डॉक्टर ने बता दिया इसकी कोशिश राखी, हो सकता है रेल तला भी कट सकता है, कि फांसी भी खा सकता है। और इसी ऐसी कोई जहरीली वस्तु ना रखियो घर में, फिनाइल वगैरह भी मत रखना, ऐसा उनको टाइट कर दिया, सख्त कर दिया। और वो ब्याह रखा तलवंडी में। तलवंडी में कई ऐसे चमत्कार हुए, तो उनके प्रभाव से उन्होंने भी उस अपनी लड़की को संदेशा भेज दिया कि तू एक बार इस बटेऊ ने यहां ले आ। हम वहां पर दूसरे सत्संग संडे को जाते थे, दूसरे रविवार को। वो ले आए जी, उसकी हालत देखा, इतना जवान मतलब था तो 50 साल के ऊपर आयु का, और उसकी शक्ल ऐसी हो रही नौकतई पागल तो भी गुंडी। पागल तो हो रहा था, जब आदमी का मेंटल माइंड डिस्टर्ब हो जाता है पागल ही हो जाता है। ला के बैठा दिया, नो देखा सारा काम, अरिसा हो रहा था, उठ के ही बात जगायो और कभी रोने लग जा। तो वो कहने लगे जी ऐसे ऐसे ही हमारा बटेऊस है और ऐसे ऐसे गड़बड़ है, इसका के बना है। वहां का भाई ऐसे है, नाम लेना पड़ेगा, हमारे दुर्देग्राम नाम की दवाई से, और कोई जाड़ा हम जानते ना, और ना कोई हम नो दरिया ढका बताते। ये नाम ले लेगा तो शायद परमात्मा बंदी छोड़ कबीर साहब सुन लेंगे। तो वह उसकी पत्नी व छोरी कहने लगी जी मन तो नाम तो हमने ले रखा है पहले, मैं ले रखा बेबे, और तुम्हारा दर्द दवाई को ना अपना किधर डॉक्टर ने दिखाओ। तो बोले जी डॉक्टर के दिखाने लाग रहे से कोई आराम नहीं होता। तो उसकी जो ननद थी वह हमारा नाम ले रही, उन्होंने ऐसा चमत्कार दिखा रखा बंदी छोड़ने। अब नो बताने लागू था, गणे दूर तक बात बढ़ा है, आपको कित कित के बताने पड़ेंगे, तो अभी यही सीमित करता हूँ। वह ने बोली तू नाम ले ले, बोल वाली कड़ेगी नाम ले रही से, ऐसा नाम होता है या दुर्ग की थारी और मांग का खान का ब्योत हो गया, तुम्हारा यूं मरेगा। उसने करड़ी करके कही तो 5-7 मिनट इधर उधर खड़ी होकर बतला कर वो आकर बोले जी नाम दे दो, नाम ले लो, पर वह पिछला नाम भूलना पड़ेगा, कदे उससे के फिर चपटे रहो, कोई साधना नहीं करनी तुमने, जो और कोई करते हो ना जो भी, वो कति त्यागनी पड़ेंगी। उनको करते भी हो, दुख नहीं हो थारे सर पदरे, किस लिए करते हो कि घर में सुख हो, शरीर में सुख रहे, परिवार शांत रहे,
और थारे घर में आज वो कह हो रहा है, इसके लिए किरा के बन जाएगी। नो बोले जी ठीक से, कति सारी मंजूर से नाम ले गए। अगले महीने आया जब वो कति कूदता आया, नो बोला जी 5-5 गोली खाकर नींद नहीं आया करती थी, ये नाम ले पाते सुत्या भी ना उठता, इतनी जोर की नींद आवश्य। और सुन लो, हम तीसरे महीने दूसरे महीने जब फिर गए तीसरे महीने, उसने के बताया मारुति तक कार ले ली। अरन्यो बोले जी 55,000 रुपये वापस आ, 55 लाख रुपये वापस आ गए। 1.5 महीने में 55 लाख रुपये वापस आ गए उसके। बोल सतगुरुदेव। अब लुधियाना में तो कोठी गाड़ी, और फिर एक लड़का हो गया पोता उसके। न्यो बोला जी मारे घर में जो सो किसबंदी छोड़ने दिया है, भाई भगवान के तो चाड़ा। बोला भगवान वेखे परिश्ते थले थले, वो पंजाबी है उधर के। बोले भगवान वेखे परिश्ते तले तले, कबीर साहब का ये पूर्ण परमात्मा है। ऐसे ऐसे 1000 प्रमाण गणवा जो आपने नाम और गांव पते उनसे पूछ के आइए, तो जब जाके यकीन होता है इंसान के। तो हम क्या करते हैं, संतान द्वारा माया मांगने जा, और संत इस माया तो दूर करें। अपने प्यारे हंस को तो वो माया में नहीं फंसने देते। कैसे? कहते हैं नरसिंह जी के पास बहुत घना धन था, सेठ था, और अरब का बेरा ना खरब का बेरा, और संतान एक नहीं, एक लड़की थी, वह दी ब्याह। और फिर भी सा मुंजी हो रहा, दोवनी नहीं खर्चा के मरजाल 10 पैसे की तरह धर्म फैला दे। उसकी पत्नी उसने कहने लगी कि सेठ जी एक बार हमने गंगा जी नवाला। जो बोला गंगा जी के न्यारा पानी छड़ नाले जोड़ में, कुआ बना ले, कुआ गिर ले पानी। तो उसने और भी कहा 2-3 ने, अब तुम मैं समझा दे, दिमाग किसका हीन हो लिया। 2-3 पड़ोसी उड़ोसी एक आदि को उसकी रिश्तेदार आगे कहने लगे क्या हो गया सेठ जी, जाया करो गंगा जी पता है। कि उसने सोची ये कही हो गए तुम एकला, अब चाल पैदल चलांगे। सारा पैदल ले गया आंडी, उड़ा जाके नहाने लग गया। कहते हैं भगवान कृष्ण एक ब्राह्मण का रूप बना कर आ गया। ने बोला सेठ जी आप गंगा पाए हो, कुछ दान भी कराया करें। बोला गंगा मारा तन्ने मेरे दान की क्या सोच से, तो अपना काम कर चल। नो बोला कुछ तो कर दे, वह सेठानी का है अगर दान तो कराया करें, तू जमा कति चाड़ा पड़ रहा। ने बोला नाले नाले अड़े तीन लिया नो थोड़ा इतने, और नहीं मानी जी। तो खड़े रहा पंडित जी वहां पे। ने बोला 1 टका दूंगा, 1 टका। ने बोला टका दे दे, पर यहां नहीं मिले, वो मिलेगा हमारे घर पर आइए वहां मिल दूंगा। उन्होंने सोचा अच्छा वो तो फंसा वही होता है। उन्होंने बोला घर पर तो दे देगा, घर पर दे दूंगा या कौन सी बात। वाह जी वाह, नो कोई वादा थोड़ा मुख करते हैं। उदा पीछा छुटा होता 1 टका कौन आवा था, घर पर लेने खाते। कहते वो चल पड़े, वापस आगे घर पहुंच गए। उन्हें के देर लग गई थी, भगवान कृष्ण ने सेठ जी का भीतर जाकर पानी भी ना पिया था, इतने कुआड़ खड़खड़ा दिए। वो नौकर पहुंचे हैं, कहने लगे के बात से भाई, के बात से पंडित जी। अब भाई थारे सेठ ने 1 टका उठ कहा था गंगा जी पे, अन्यों का घर पा कह दूंगा संदेशा दियो, वो टका भिजवा दे। वह गए, इन बोले जी एक ब्राह्मण आ रहा है गंगा जी पे, अन्यों का मेरा टका उठ का आए थे सेठ जी, और वो पैसा दे। न्यू बोला वाड़ा भी मर गया। न्यू कह दो आज तो आराम करे, कल मिलेगा। अच्छा भाई कल मिलेगा। तो वो सेठ का बगीचा था, उस समय लौट गया। अगले भाई काल दे देगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो पूछने लग गया, वो गया काड़े से, बोला जो तो सामने बाग में लौट रहा है, अगर दूंगा उसने टका, लौटा रहेगा कितने दिन लेटेगा। तड़के फिर गया भाई कहियो सेठ जी ने। तो वो फिर गए, नौकर कहने लगे महाराज सेठ जी नूर नो वो फिर आ रहा है। उसने न्यो कह दो सेठ का बुखार बन रहा है, भाई ठीक होगा जो देगा। उसने नागर संदेशा दे दिया, भाई सेठ जी मारा गंगा जी घूम का आया था, बुखार सुखार बन रहा है, कई देर ठीक होगा। जब न्यो कहता मैं आप दे दूंगा। बोला भाई ठीक हो जाएगा जब दे देगा, पक ये लोटे आड़े अपने घूम फिरावे और उड़े आ लेटे। वो पूछा कि वो गया कि यही है। नो बोला जी वो तो उड़े मौज मारा से, भाग के मैं लौट रहा से। चौथे दिन नो बोला नो करो मेरी, नो कह दो सेठ मर गया। वो आना पैसे मांगने, तन्नो बोले भाई मारा सेठ जी तो स्वर्गवास से दार गया,
और तू अपना काम कर मेरे यार तन्ने पैसा टकाए बाहर था नो बोला भाई मर गया तो लकड़ी गिरवा के जाऊंगा नो का नो तो मैं भी ना जानता न सोची उन जा संदेशा दिया जी नो कहे तो लकड़ी गिर के जाऊंगा इतने दिन का प्रेम के नो तोड़ा जा सके नो बोला नो करो लकड़ी लो होता है और मेरी बांधो अर्थी टका मन ने भी नहीं देना मस्जिद का पक्का ऐसा तो कहते हैं सेठ जी ने लकड़ी चढ़वा ली वो अपनी चिता बनवा ली ऊपर लुटा दिया अनु बोला मत लाइयो निर्भागो कहते फूक दो बोला ना आगे तक लाते तो भगवान कृष्ण भी अपना ठाक और जाल का लकड़ गेल हो लिया कांधे पर धर के और उड़ा सेठ जी का ऊपरे धर दिया पेट पे न बोला निर्भाग एक टपक टका पर जान देता है जा हमने माफ कर दिया भाई देखे आई पर तेरे तले तले ने बोला छोड़ दिया तो माफ कर दिया कहा चल ठीक से जा तू अपने घर में कृष्ण भगवान चल पड़े ने बोला ठाओ सारी लाकड़ी पाछे खड़ा हो गया तो मैं गोस्सा भी ओढ़ नहीं छोड़ा उड़ा ने सारा ठाओ ले आया जी अब सेठ जी ने वो निकल गए भगवान तो अपना चले गए सेठ जी ने सोचा तो कई दिन मैं सूत बैठा दूर तो घूम के आऊंगा अब ले का लोटा निकल गया जंगल में इतने भगवान कृष्ण ने नरसिंह का रूप बनाया भीतर आ गए घर में और नौकरान ने बोले रहो पाखंडी आज फिर आओगा मेरा रूप बना के उसके मोगरे दर दियो उन्हें बड़न मत देना यहाँ पे तो नौकरान तो हुक्म था सेठ का अपने से मोटे मोटे मोगरे दर दिया कि कहान दे उसने कई दिन हो गए तंग करते ना सेठ जी दुखी कर लिए अब नरसिंह आवा दौड़ दौड़ उसने के डर था क्या आएगा तो वह नौकर इसे मोटे मोटे मोगरे देखा उन्होंने कहा आजा आगे ने तेरा फोड़ा सर न बहुत दिन हो गया हाथ ला दिए के बात रे क्यों कर बोलिया तू मैंने बोलिया कि मारे सेठ नाज ने कह रखा है वो मेरा रूप बना का होगा और उसने घड़ दियो उसने सोची कौन के बतावांगे इतने मारा सेठ तो भीतर बैठा तो नकली उन्हें ले गया लाठी पड़े उसकी गेला उन्हें डांग ठोक दी अभी अच्छा काम बना बेवकूफ उसने तो बेचाड़ा पैट दिया मेरे घर पर भी कब्जा कर लिया सारी जायदाद छीन ली उसने जाकर कोर्ट में केस कर दिया जी एक नकली नरसिंह आ रहा है और मेरी जायदाद पर कब्जा कर लिया कोर्ट ने उसी समय एक्शन लिया कि तो भाई बड़ा जटिल मामला है नकली नरसिंह आज देखा हमने आदमी का डुप्लीकेट तो वो बुला लिए गए उसी समय उसकी भाई काबू कर ली भाई कोई प्रमाण पूछांगे इन पर जब बजा के फैसला होगा वो भाई ठा लिया और गेला उस नरसिंह ने भी पकड़ लिया जो नकली था या असली था जैसे भी और कोर्ट में वह भाई मजिस्ट्रेट के पास रखी है और पहले वो असली नरसिंह से पूछते हैं कि न्यू बता भाई तो इस समय ऐसा प्रमाण बता जो तेरा याद हो न्यू बोला जी एक मकान बना था उसमें इतने कोड़ी तक कड़ी आई थी इतनी ईट आई थी वो मुंह जमानी सी थोड़ी सी याद थी उसके और लड़की का ब्याह कराया था फलाने सन में उसमें इतना न्यू आया था उसमें इतना बात भरा था इतने उसके न्यू हुए थे बिला अच्छा जाता है और आगे बिलाग ना याद जी मरत इतनी याद से फिर भगवान कृष्ण बुला लिया कृष्ण जी ने शुरू से लेकर आखिर तक वह भाई सारी सुना दी वो नकली नरसिंह तो असली सिद्ध हो गया असली था ने बोला तू जानता रहा पेट्टा होगा हमारे पे वो मजिस्ट्रेट बोला तो अंदर हो ठोकांगे वो तो नरसिंह था अपना मुंह लटका कर जंगल में जा बैठा अब कृष्ण जी उसी रूप में ब्राह्मण के रूप में फिर जा से ने बोला सेठ जी बतावा माया तेरी है कि मेरी ने बोला जी थी तो मेरी परी मेरी कोई ना पसंदी या तेरी जब भी नहीं थी निर्भाग तेरा चौंध लाग रही है तू तो अपने कर्म फोड़े बैठा है इस पर सरब बन कर बैठ गया तू क्या करेगा इसका छोरी तन्ने ब्याह दी और तरह कोई औलाद ना बेवकूफ इसका मरे होगा तो नरक में जाएगा गधा बनेगा तो ने बोला जी क्या करूं अब तुझे मैं वापस दे दूंगा और इसका सारा दान कर दे उसको चेतना होगी अज्ञात नरसिंह मिले कौन तने लेकिन इसलिए मौका देता हूं तो अपने कर्म ये फोड़ के दुनिया लूट के यो सेठ बन गया ना इसने बांट दे जब बांटी जाती हो तो अपने हाथ में तेरे कुछ पाप नरम हो जाएंगे उसने जिसे भंडारे लाए हफ्ते भीतर सारी संगवा दी और जंगल में जाकर बैठ गया अब जिसने विश्वास हो गया ईश्वर पर फिर ईश्वर के खेल देखो बात वर्ण की खातिर गाड़ी जोड़कर चला टूटी फूटी सी तो वो परमात्मा ऐसा बौड़ा को नहीं जो अपने अंश की खातिर जो जिसके ऊपर इतना कुर्बान हो गया उसके खातिर वो भी हरदम साथ रहता है गाड़ी आले मने बैठा ले एक बहु गाड़ी था में भाई रम आर ले
गाड़ी आले मने बैठा ले एक गाड़ी था में बाहर गाड़ी आले मने बैठा ले एक गाड़ी था में बाहर नरसी जी जब न्यो बोले गाड़ी मेरी पुरानी है नरसी न्यो बोले गाड़ी मेरी पुरानी कृष्ण जी जब न्यो बोले के मेरे तछानी है कृष्ण जी जब न्यो बोले के मेरे नाम कृष्ण जात का खाती जानो सारा काम बाहर में हार लिया गाड़ी आले मन बैठा एक गाड़ी था में बाहर में हार लिया गाड़ी आले मन बैठा ले एक गाड़ी कृष्ण जी जब लगे संवारण ले हाथ में आरी जी कृष्ण जी लगे संवारण ले हाथ में आरी नरसी जी की वा टूटी गाड़ी अरने आप समारी जी नरसी जी की वा टूटी अरने आप समारी नरसी बोल्या शब्द सुना जो ना देवण ने दाम बाहर में हार लिया गाड़ी आले मन बैठा ले एक बहु गाड़ी था में बाहर गाड़ी आले मन बैठा ले एक गाड़ी था में 16 सूरदास बैठे गाड़ी में रट राम की माला जी 16 सूरदास बैठे गाड़ी में रट राम की माला पवन समान गाड़ी चाली कृष्ण बना गढ़वाला पवन समान गाड़ी चाली कृष्ण बना गढ़वाला भक्तों का रखवाला जी वो मनमोहन घनश्याम बाहर में हार लिया गाड़ी आले मन एक बहु गाड़ी साम गाड़ी आले मन बैठा ले एक गाड़ी था में बैला ऊपर हाथ फेर दिया बल बैलों में आया जी बैला ऊपर हाथ बल बैलों में आया जी कई रोज का पंथ विकट था पल माए पहुंचाया जी कई रोज का पंथ वो कृष्ण खाती चला गया भाई कर संता प्रणाम बाहर में हार लिया गाड़ी आले मन बैठा गाड़ी थाम बाहर सच सही। अब वो भगवान कृष्ण वो परमात्मा अपने अंश के ऊपर क्यों करने छावरो से एक खाती का रूप बना मिस्त्री का अच्छा बड़ा सा थैला लिया बोरी का सीम के उसमें आरी सारे रात सारे फंड कर रहा और आरी दिखे इतनी बार नारा दिखे मिस्त्री है
कहने लगा भाई मैंने गाड़ी में बैठा लो और मैं भी थारी गेल चाल पड़ो। नरसिंह जी ने बोले भाई बैठा तो नाटते तो कोई ना पर हमने विराम रखेगी कति कंडम पड़ी से चरड़ मरड़ होती चाल है। तो उन्होंने बोला भाई मैं मिस्त्री हूँ लाइसेंस ठीक कर दूंगा। अगले भाई देख लेता उन्होंने मार कर 2 बसोली ने बोला ला वहां की भी मैं दूंगा था बैठ जाओ। वो पल में जा छोड़े। जब वो जा लिए ना एक उनमें बहुत समझदार अंधा था। उन्होंने बोला किसी आगे नरसिंह अगलोए लाग गए लोहे लाग गए आखा लोहा क्यों कर लाग गए। तो 4-5 दिन का काम था। अकबसी से रह रहे 5-7 किलोमीटर मील कोस ला लो 5-4 कोस रह रहे सा। अरे यू गाड़ी वाला कौन था भाई। अक मिस्त्री था एक मिस्त्री था या गाड़ी तो 36 जगह तो बोल रही थी तू भी ना करती बोला उसने ठीक कर दी। अरे बोली बूझ वर्कशॉप थी उन्हें ठीक कर दी। वो तो भगवान था तो चिपटा कौन पैरा का हमने दिखा ना था बोली बूझ तो की तरह गया। ये भगवान थे कृष्ण इतने आन में बोला ठीक कर दी वर्कशॉप थी की तरह में ठीक कर दी। अल्लाह छोड़ दिया 5 मिनट में तो 4 दिन में ना पहुंचा इसी चाल थी तो रेल तरी बोला के करा तो गया आते भाई यू सा छड़िया तो सही कहने लगे सूत में कोई ना आवे। आगे जा बैठे वो 4-5 कोस भी मन माने 2 दिन में पूरा होया। उनका क्यों वहां फेर नहीं हो पाएगी मांगी चालन लगी थोड़ी देर पाछे। वो बैल कुआं नून खींचे कुआं नून खींचे क्यों एक किसी का मांग रखा है किसी का दोनों सारा तोरा मिले ना। तो भाई कोई बात ना जैसा भी वो पहुंच गए। और फिर बात पढ़ने का समय आया उनके पास था कि 3 बार नाई आया घर न गए कोई नहीं। आखिर में फिर वो नाई आकर करड़ा बोला रहा तुमने के ज्ञान से मेरे क्यों जूते तोड़वा दिए आना होता आ जाओ ना नाइट जाओ। तो वो बंदा बोला रहा खड़ा बोले देखी जाएगी चल चलते हैं लेकर करकड़ी छाती आके जो है ना बारने आगे खड़े हो गए। और था कि बेचारे दो आंखों पानी पड़े तले नाड़ कर ली। कहते हैं वो समझन बोली एक पड़ोसन पूछा है के लाए बात में। समझन ने बोली डले डले लाओ के लान जोगा से आ खड़िया हुआ मुंह लटका गए। इतने कहें ऊपर तो डले पड़न लागे सोने के। और वह थाली ले रही थी ना समझने 1 चांदी का 2 सोने के गदा को उठा डले पड़े वह थाली भी छूट गया हाथ में और लागी सबड़ा माया वर्षन जब जी में दिया संता के। तो भाई परमात्मा के नाम पर जो दिशा करे वो दूर नहीं है पर हमारा डेट कौन पड़ता इतना। हम डर इतने रहे हैं कदे हम 2 पैसे दान कर दिया हमारा दो ना बात बिगड़ जा। अरे धर्मता कोई बिगड़ा हो तो बता दो एक तो जिसने धर्म कराया और जिसका कोई नुकसान हुआ हो दूना उबारा होता है। इसलिए सत्संग माने से ज्ञान हो से और फिर उनकी उंडी जाली। एक बार किसी ने बहका दिए को 4-5 महात्मा थे उन्हें द्वारका जाना था। तो जिस गांव में वो नरसी के पास भेज दिए ने बोले भाई वो नरसी सेठ है यहाँ पर। वो आप पूछे थे कि नरसी की उंडी चाला करती सबसे बड़ा सेठ था। तो वो कहने लगे भाई नरसी कित पावे अगर नरसी तो बाहर खेता में सब आई जाकर ने बोला सेठ जी हाँ किसी ने बका दिए ने बोले क्या करोगे गुंडी लिखवानी जरूर लिखवागा वह जानते लिख देगा जाओ। उन्हें बेरा था कन्नंग होया बैठा किसी उंडी लिखा था। और पर एक काम करियो नाटेगा तुमने वो हंसी बहुत करा करते फिर संत की गांव वाले ने बोला नाटेगा तुमने पर भाई नो करड़े करड़े हो जियो जब लखा सब। तो जाके ने बोले सेठ जी हमारी उंडी लिख दे। वो बोले भाई महाराज जी मैं क्या की उंडी लिख दूं मैं तो आप मांग के खान लाग रहा गोरा बैठा हूं गांव का। अकमा हमने पहले बता दिया मेरा ताई तो नाट का काम कराया करे और देख लिया हमने शराब दे जाएंगे न्यू कर जाएंगे। उन्हें सोची ये बंडाए दिए गांव वाला ना कति पक्के मेरी हंसी करवाण खातिर ने बोला लिया तो भाई के ले रहा 500 रुपये और द्वारका के सेठा के नाम बना दे। वहां सांवल सा नाम का कृष्ण भगवान का नाम सांवल सा लिख दिया और ये 500 रुपये इन साधुओं को दे देना और जाओ ले जाओ। वहां क्या करे उसने भंडारा कर दिया 500 रुपयों का साधु संत भगत बुला के।
और वो महात्मा इतने वहां पहुंच गए। 500 रुपये बहुत हुआ करते चांदी के, थोड़े कोई होंगे पहला। 3 दिन तक भंडारा चलिया। इतना वो महात्मा तीसरे चौथे दिन वहां पहुंच गए। तो जिस दिन वो भंडारा अंत होना था वो वहां पर पहुंच गए। तो उधर वो सारे ढूंढे हैं कि कोई सावल शाह नाम का सेठ है इस द्वारका में। वो सेठ कहने लगे भाई सावल शाह नाम का कोई सेठ नहीं। हुंडी किसकी लिखी हुई है कि नरसी की। ने बोले रहा तो नंग हो रहा बावड़ा, तुम ठग लिए तुम तो। उसने तो किसकी हुंडी लिखा था? सेठ था जब था, तो नहीं कोई ना भाई, उसकी हुंडी ना चला। हुंडी क्या होती है? जैसे बैंक ड्राफ्ट होता है, यहाँ बैंक में जमा करा दिए, वो कागज दे देंगे, उस पर लिख के कि ये पैसा फलाने बैंक में मिल जाएगा। तो बीच में उसका कोई डर कोई ना कोई खोज चोरी कर ले। तो पहले कुछ नॉमिनेटेड संत होते थे, वह सेठ होते थे, उनको गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड होता था कि वो पैसे ऐसे ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पैसे जमा करें, और अगले सेठ जो उसको मान्यता होती उसके नाम लिख देते थे। साल भर में 6 महीने अपनी वापस में अदल बदल कर लिया करते थे। इस प्रकार हुंडी होती थी। तो बाणी वो सेठ कहने लगे भाई तुम तो ठग लिए महात्मा जी, कोई हुंडी पुंडी ना उसकी अड़े, कदे खाम खा उसके चक्कर में रहे रहो। वो बेचारे जाकर और जंगल में बैठ गए। अब बड़ा काम बिगड़ा उससे। उधर से नरसी की दृष्टि खुली हुई थी, उसने देखा कि महात्मा का काम नहीं बना, भगवान आए को जा हुंडी जालन खातिर। तो अपनी पत्नी से कहने लगा कि वो जो 500 रुपये का सामान लाए थे आप, उसमें तो कोई घर में बच तो नहीं रहा है। ने बोली इतना काटा बच रहा जो पलोथन में प्रयोग किया था, बाकी सारा बांट दिया हमने, तो खाया भी कोई ना इसमें। तो ने बोला इसकी रोटी बना। उसकी 4 रोटी बनी और वह डाल दी पशुआ को। कहते उसी समय भगवान कृष्ण एक इतना बढ़िया मारवाड़ी सेठ का रूप बनाकर और काना में कलम टांग रहा दोनों में, और 2 लांगड़े, और वही सी लाल पगड़ी और काख में बही दे रहा। और गया उन संतान हो रहा कि महाराज जी ने सुना था तुम शहर में घूम आए, एक भाई सेठ ना पाया, और कहा भाई हम तो ठग लिए। मैं बोला न्यू ना कहियो। किसने ठग लिए? नरसी ने। यह बात ना कह दियो, ले कालजा धड़क जाएगा हमारा। लाकि क्या है तुम्हारे पास? गया हुंडी लिख रखी है। और ने बोला जाओ। कहते हैं वह सेठा के बेचारा उस बाजार में जाके बिछाओ चदर, और वह नारे नारे 500 नोट इतने ऊंचे ऊंचे पटका, और उन्होंने भी खुड़का सुनावे। और ने बोला भाई नरसिंह ने कह दिया 1 लाख हुंडी भेज दे, उसका 10 हाजिर खड़ा पाओगा। बोल सतगुरुदेव सत साई। इस प्रकार भाई जो सत्संग परमात्मा का आसरा लिया उनके हुए तो पोबारा, पर एक बदल माड़ा सा करड़ा करना पड़े से। पर इतनी मारा ब्योत रह रहा ना, क्यों नहीं रह रहा? क्योंकि हम सत्संग से दूर रहते हैं और भगवान का भजन नहीं करते। परमात्मा का भजन करें तो ये सत्संग प्यारा लागे। सत्संग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम का प्यार। सत्संग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम का। सत्संग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम। सत्संगे समझी मीरा बाई, करी सतनाम की कमाई। सत्संग समझी मीरा बाई, करी सतनाम की। गुरु रविदास की शरणा आई, तब पाया मोक्ष द्वारा। है सत्संग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम का। है सत्संग मोक्ष की दारा, कोई समझ राम। सत्संगे समझा से उशाना, हो गया साहेब कबीर का आना। सत्संगे समझा से उषा, हो गया साहेब कबीर का आना। नेकी समन ने खिला दिया खाना, वो
अमर हुआ मनियारा है सतसंग मोक्ष की धारा। कोई समझ राम का प्यारा है सतसंग मोक्ष की धारा। कोई सतसंगे समझा अब्राहिम सुल्तानी तज गया बलख बोखारा राजधानी। सतसंग समझा अब्राहिम सुल्तानी तज गया बलख बोखारा राजधानी। वो पागे मोक्ष निशानी सतगुरु ने पार उतारा है सतसंग मोक्ष की धारा। कोई समझ राम का राह है सतसंग मोक्ष की धारा। कोई समझ राम सतसंगे ना समझा रावण अभिमानी कर मर गया करवा के कुणबा गाणी। सतसंग ना समझा रावण अभिमानी करवा के कुणबा गाणी। मंदोदरी थी श्याणी ले लिया मुनीन्द्र गुरु का सहारा है सतसंग मोक्ष की धारा। कोई समझ राम का प्यारा है सतसंग मोक्ष की धारा। कोई समझ सतसंगे ना समझा कंस करो दी बिन सतसंग बुद्धि हो जा बोधी। सतसंगे ना समझा कंस करो बिना सतसंग बुद्धि हो जा बोधी। ना जगह छोपण न छोड़ी जब आकृष्ण ने मारा है सतसंग मोक्ष की धारा। कोई समझ राम का प्यारा है सतसंग मोक्ष की धारा। कोई सतसंगे ना समझा हिरणाकुश अन्यायी राम के जनता राड़ लगाई। सतसंगे जा हिरणाकुश अन्यायी राम के जन से राड़ जगाई। बिन सतसंग छाती तोड़वाई हरि ने धरा रूप जगत से न्यारा है सतसंग मोक्ष की धारा। कोई समझ राम का प्यारा है सतसंग मोक्ष की धारा। कोई सतसंगे समझा नानक देव कीनी गुरु चरणा की सेव। सतसंगे समझा नानक देव गुरु चरणा की सेव। तार दिया लोक लाज का लेव किया साहेब कबीर गुरु प्यारा सतसंग मोक्ष की धारा। कोई समझ राम का राह है सतसंग मोक्ष की धारा। कोई समझ सतसंगे समझा ज्ञानी मोरे धवज संग में लड़का तमर दज। सतसंगे समझा ज्ञानी मोरे धवज संग में लड़का तमर दज। रानी ने पूरा किया फर्ज धरा बेटे के सिर आ रहा है सतसंग मोक्ष की धारा। कोई समझ राम का प्यारा है सतसंग मोक्ष की धारा। कोई समझ राम का सतसंगे समझी भैण कमाली कर्मा बाई जाटड़ी लाली। सतसंगे समझी भैण कमाली कर्मा
जाटड़ी लाली वह सबरी गई ना खाली, मिले रामचंद्र अवतारा है सतसंग मोक्ष की धारा, समझ राम का प्यारा है सतसंग मोक्ष की धारा, कोई सतसंगे समझा माँ से बाल धरू, मिल गए नारद मुनि से गुरु, सतसंगे समझा माँ से बाल धरू, मिल गए नारद मुनि से गुरु, अब जीऊं चाहे मरूं ऋषि जी न उल्टा कदम अटार्या है सतसंग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा है सतसंग मोक्ष की धारा, कोई सतसंगे समझा धना जाट, जिसने बीज दिया था बाट, सत समझा धना जाट, जिसने बीज दिया था नगाली नाम देवन घाट, बण्या विठल सर्जन आ रहा है सतसंग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा है सतसंग मोक्ष की धारा, कोई सतसंगे समझा शेख फरीद नंदा नाई और वजीद, सतसंग समझा शेख फरीद नंदा नाई और वजीद, लगी मंसूर की सीध वो अनल हक पुकारा है सतसंग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा है सतसंग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा सतसंगे समझा भवन वजीर, ले गया घोड़े सदा शरीर, सतसंग समझा भवन वजीर, ले गया घोड़े सदा शरीर, उनका होया भजन में सीर, जिनका नाम भरोसा बारा है सतसंग मोक्ष की धारा, कोई संग राम का प्यारा है सतसंग मोक्ष की धारा, कोई सतसंगे समझा दास मलूक रही ना धर्म दास में चोक, सतसंग समझा दास मलूक रही ना धर्म दास में, अर्या कर दिया जीवा दत्ता का रूख, किया सत भक्ति उजियारा है सतसंग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा है सतसंग मोक्ष की धारा, कोई सतसंगे समझा दादू खास गीसा, संत से जीता दास, सत समझा दादू खास गीसा, संत से जीता दास, करी गरीब दास की ख्यास, मिले आप कबीर करतारा है सतसंग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा है सतसंग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा सतसंगे है अमृत का कोप मेटियो, गुरु राम देवानंद भूख, सतसंग है अमृत का कोप मेटियो, गुरु राम देवानंद भूख, डाल दो राम भजन का टोक, है राम पाल जन थारा है सतसंग मोक्ष की धारा,
कोई समझ राम का प्यारा है, सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। शायद साहिब भाई सत्संग नाम समझन का उसे गीत गान का नहीं है। मैंने कथा सुना दी, तुमने सुन ली, घर जाकर आगे सुना दी, पर इन पर अमल करें पार पड़ेगी। जिन्होंने इस पर अमल किया उनके आज गुण गाए जाते हैं। एक समय कबीर साहब सत्संग कर रहे थे और वह 4-5 दिन ऐसे भक्तों के डट जाया करते, क्यों पैदल चलने होया करते। ने सोचे भी अब 5-4 भगत से सबके सत्संग कर चलते हैं। एक वहां का मलोक चौधरी था, मलोक राम। और भाई वो देखो नो करड़ा कड़ा उठड़े पर हकिये के फंड कर रहे सो भाई। एक दिन देखा उसका आना हुआ है और हलवे में 5 पड़नी हुआ है। उसका चीथड़े में आग लागे भाई यो तो आछे कसूते इकट्ठे हो रहे गांव में, बनानी के बढ़ रहे से, रोज हलवे खाओ मरे बेटे। उसने एक दिन टोके दिया, ने बोला रे के फंड रच रहे हो। कबीर साहब कहने लगे सत्संग करते हैं हम। यू के सत्संग भाई थारा, अच्छे हलवे खाओ, हक आप भी खा लो, आपने कौन नाटा, आप पियाओ बैठो। ने बोला बिना करे वही मिल जाएगा। अब भगवान के नाम पर आसरा तक हो आप कितना कर सकते हो चौधरी साहब ने बताओ। आप खेती ने डटके करो, सौर बूंद ना पड़े तो क्या कर लोगे। अगिन बातें तो कुछ ना बनता, करना तो पड़े इसे। नो बोला परमात्मा हमने तो भाई ने दे रहा से बिना करे। नो बोला मुझे ना देता, अब तेरा विश्वास को ना, अब मैं विश्वास कर लो मैंने दे देगा, खूब देगा। और ना दिया तो भाई तेरे जूतर मारे सर, कबीर साहब बोले। और दे दिया तो बोला मैं थारी गेलियां हो लूंगा, कदे ना हो याद रखिए न बात ने। अब ना कत या भी कोई बात न। बोला आज मैं ऐसी जगह जाऊंगा जहां मैंने रोटी कौन दे देगा। अगजात है वो अपना खेत की बजाय दूसरे समाने में और दूसरे के खेत, गांव के खेत में जा बैठा। जंगल होते थे पहले ज्यादा, वृक्ष पर चढ़ गया। अकलाड़ मैंने कौन पूड़े देगा, देखूं कैसे रोटी आती है। अब इसने फिर भगवान कौन कवा है। क्या हुआ, गडरिया आगे अपने भेड़ बकरी चराते हुए कि मैं गऊ ले रहे। उनका कोई त्योहार था ना, बोले रात खीर बना लो ने। अका चले 2 जने उड़ा उस वृक्ष के नीचे बाढ़ का चूल्हा खीर बना लाएंगे। और वो चराते चराते बकरियां आगे चले गए, काम इतना आ जाएंगे 2 घंटे में तो बनाए पाइयो। इतने में क्या हुआ कि डाकुओं का टोल आ गया, नो घोड़ा पर दूर तो दिखे। और गडरिया ने बेरा होता जो जंगल में रहते हैं कि ये 2 धूल उठ रही है ना, या खैर में कोई ना। उन्होंने देख लिया तो भाई डाकू आ गए, रो रे नाम से। वो तो छोड़ के उस खीर पीरने वो जहाँ खकाट उठ दे। वो भाज के उड़ा जुड़ा वो उनके थे 1-2 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर चराते चराते जा रहे थे। वहीं से रास्ता पड़ता था, वृक्ष अच्छा लंबा चौड़ा था। उन डाकुआ ने सोची आराम करेंगे इस वृक्ष के नीचे, यहाँ रुक जाइयो। तो वहां जाकर वो रुक गए। वहां देखा उस्ताद जड़ तो कि मैं खीर से विरंद है। उन्हें सोची डरते भाग जाकर, उन तो तकरीबन सारे ऐसा होता था। अगर खीर सकती अच्छा बड़ा डेगता है और मौज होगी, सारे खावांगे। उसका उस्ताद बोला रहा कदे कोई समझ जहर गिर गया बेवकूफ, अपना बेवकूफ बनाना खाते रहे और मर जावा सारे खा गए। भाई नो देखो इतना तोड़ा आदमी जा सके, किताड़े लोग रहा होगा। तो उन्हें देखा इधर उधर कुछ ना दिखा। एक ना ऊपर नजर गई, बोला जी ऊपर चढ़ रहा दिखा। वो बैठा ने बोला रहा नीचे तुम। वो बोला नीचे कोई नहीं आऊं। ने बोला अब राजी खुशी तरफ मारा गोली। उन्हें बंदूक का मुंह करा, बोला जी मारियो मत ना, मत नीचे आ जाऊंगा। नीचे आ गया जी। एक उसके ढक्कन से खीर छड़ा दी। बोले इसको ठंडी कर खीर ने छड़ा दिया। बोला अभी इसने खा। उन्होंने बोला कती नहीं खाऊं, क्यों वो परण कर खा रहा। वो तो उस हिसाब से नाटक उन्होंने सोची पक्का 1.5 पक्का मिला रहा इसमें, तो कि मैं मीट यू खाता नहीं ना इसमें, कि मैं जहर जरूर मिला रखा है इसने। अरे यू मारे गेल बदमाशी करना चाहो था, यू बाजन पाया कोई नहीं। ने बोला खा इसने। बोला कती नहीं खाऊं। उसका 2 मारे दड़ा के अच्छे गुस्से दे रहे ने। बोले खा। ओ दादी उन्हें सोची जियान तो भी मारेंगे। वो तो फट दे ही खा गया वो सारी खीर ने, जितनी सड़ा रखी जितनी सारी। अरे बोला बाड़ो बैठ जा, आध घंटे तेने उठन नहीं दिया। अगर मरेगा तो वाड़े मर लेगा, और नहीं तक मैं नहीं हुआ तो फिर हम भी खा लेंगे। आध घंटे पाछा जब वो ठीक ठाक बैठा रहा, ने बोला भाग के दिखा दी। उन्हें डांक ठोक दी चौधरी साहब के किता पाटे, क्योंकि जान बची लाखों पाए। वो सीधा उड़ा है बंदी छोड़ दो रहे।
और पाया में पड़ गया, रोन लग गया। ने बोला के बात चौधरी साहब है? ने बोला थारा भगवान तो मर मर खीर खुआ है। ने बोला वह थारा विश्वास है को ना तो इन्हें रो काट आई, पर इसके ऊपर आश्रित हो जाना थी। तो भाई कल फिर दिन में सत्संग होगा। बोल सतगुरुदेव की सत साहिब गभी ख्याल विशाल सतगुरु अचल दिगंबर थी भक्ति हेत काया धरे आई अवगत सत कबीर नानक दादू अगम अगादू तेरी जाज खेवट अगर के हंस आई भक्त रंबर उरदरी कोटि भानु पर। सत साई भक्तजनों, ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज के सत्संग, प्रवचन और विचार विशेष संदेश सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। सत साहिब।